अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रहे हैं पाई। आपको पता है पाई सबको बहुत पसंद होते हैं, नाश्ते में मिलें तो क्या कहने हैं, लेकिन अगर किसी भी वक्त मिल जाएं तो पाई खाने वाले जो हैं वो उसको कभी नहीं छोड़ते। मैं बनाने जा रही हूँ मटन के पाई। बनाने बहुत आसान है। आइए देखें ये पाई कैसे बनाते हैं और इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप भी पाई खाने के शौकीन हैं तो फिर आज की रेसिपी आपके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मटन के पाई। देखिए यहाँ पे मैंने बकरे के पाए लिए हैं। इन्हें पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद जो है वो इसको यहाँ पे रखा है कि इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल कुछ भी नहीं है। पाए ज़बरदस्त तरीके से वॉश हुए हुए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिन्हें स्लाइस में मैंने काट लिया है। गरम मसाले में 2 बड़ी इलायची हैं, 5-6 लौंग हैं और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पे मैंने लिया है, जो हमारे जो पाए हैं ना उनको बहुत खुशबूदार बनाएगा। कढ़ाई रखी है चूल्हे पे और इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाए रख देंगे। चलें जी, देखिए चारों पाए जो है वो हमने अपनी कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे और साथ ही प्याज डाल देंगे और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि पाए जो है ना वो इसमें बिल्कुल डूब जाएं, यानी पूरा पानी इसके अंदर आ जाए। और फिर जब ऐसा होगा तो हम इसको कवर करके चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, अब इसके बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे कितनी देर तक आपने कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे पाए में जो अच्छा सा बॉयल जो है वो आने लग गया है। अब आपने फ्लेम करनी है लो और इसको तकरीबन 40 मिनट तक आपने पकाना है। यानी उस वक्त तक ये पूरे गलेंगे नहीं, लेकिन इनकी यखनी बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो हमें 40 मिनट पकाना है। मिलते हैं 40 मिनट बाद। 40 मिनट हो गए हैं देखिए, और आपने देखा पानी जो है वो इसका कम भी हो गया। यखनी हमारी काफ़ी सारी बच गई है। और अब हम पायों को अलहदा कर लेंगे, यखनी को अलहदा कर लेंगे और जो प्याज हमने इसमें डाला था ना उसको भी अलहदा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें अलहदा करके आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पाए मैंने सारे अलहदा करके प्लेट में निकाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि गोश्त हड्डियों से तो अलहदा हो गया, लेकिन अभी ये गले नहीं है। और यखनी भी सारी मैंने अलहदा से निकाल ली है। और इसके अलावा अब जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1-1 टीस्पून। तो ये दोनों मिलके हो गए 1 टेबलस्पून फुल। और यहाँ मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने पीस लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे वही प्याज थे जिनको मैंने इसका पेस्ट बना ले यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, और जो भी मिर्च मसाले होंगे वो आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। चलिए जी, कढ़ाई को हमने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़ कप डालेंगे इसके अंदर ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको उस वक्त तक आपने फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। ये भी एक सदका जारिया है ताकि दूसरों तक रेसिपी पहुँचती रहें। तो देखिए आप लहसुन अदरक जो है ये मेरा फ्राई हो गया था। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है जो प्याज का मेरा पेस्ट था वो। ये पहले से ही कुक हुआ हुआ है, बॉयल हुआ हुआ है। इसको मैंने फ्राई कर जो है वो करना है अब इस ऑयल के साथ। तो इसमें हम फ्राई कर लेंगे इसको। जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करते जाएंगे। तो देखिए जब ये अपना ऑयल छोड़ देगा, यानी इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत पानी होगा तो ये ऑयल छोड़ देगा अपना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ ही इसके अंदर मैं डाल देती हूँ टमाटर का पेस्ट। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट इसलिए भी डालते हैं कि जो ग्रेवी बनती है ना वो बहुत अच्छी स्मूथ बनती है और उसमें किसी किस्म के कोई चंक्स वगैरह नहीं आते, तो वो ज़रा खाने में अच्छी लगती है, मज़ा आता है उसमें। चलिए इसको भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं, ऑयल ऊपर आ जाए। और फिर जो है आपने भुनाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें आपने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो देखें फ्राई करते करते इसका कलर देखें टमाटर की वजह से चेंज हो गया। अभी मसाले शामिल हमने नहीं किए हैं और ऑयल अलहदा आ गया, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून अब इसमें डालेंगे नमक का और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर इसके अंदर। और फिर साथ ही 1 चम्मच जो है वो डालेंगे सुरख मिर्च का और 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया। बस मसाले अभी इतने ही जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, पायों के अंदर ना बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं करते। इसमें भुनाई का काम होता है, आपके पकाने का, आपकी स्किल का काम होता है कि आपने उसको धोया कैसे है, उसको भुना कैसे है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर थोड़ी सी हमें यखनी डाल दूँगी क्योंकि इस तरह जो है वो हमारा मसाला जो है वो जलेगा नहीं, क्योंकि पानी इसमें नहीं था तो हमारे जो मसाले हैं वो इस तरह जल जाते।
तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पाए थे वो उसके अंदर डाल देते हैं। अब आता है असल काम, आपने अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। आप जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे ना, आपके पाए उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो बस आपने पेशेंस से जो है ना वो इसकी बुनाई करनी है। मसाले के अंदर एक तो इसका फ्लेवर चला जाएगा और दूसरा अच्छी तरह से ये भून जाएंगे। और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ये फूल जो है वो कुक नहीं है, ये फूल जो है वो कुक होंगे जब मैं इसको अच्छी तरह से भून के इसके अंदर पानी डालूंगी और फिर इसको पकने के लिए रखूंगी। ठीक है, तो आपने इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। डिशेज़ जो होती हैं ना ये बाज़ टाइम लेती हैं, टाइम टेकन होती हैं। तो अब देखिए ये तो अच्छे से भून गए हैं, ये आप देख रहे हैं तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मुझे इसको अच्छी तरह से भूनते हुए, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक जो है हमारे पाए अच्छी तरह जो है ना मसाले के अंदर भून नहीं जाते। तो आपने भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना है अगर आप मज़ेदार पाए खाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये देखिए जी ये हो गया सारा काम। अब बारी है पानी डालने की। तो मैंने जो यखनी बनाई थी ना वो इसमें डाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं ना इसका शोरबा ज़्यादा बनाना तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये करके तो इसको जो है वो बॉयल आने देंगे, और बॉयल जैसे ही आ जाएगा ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने आके इसको क्या करना है कि ये अच्छी तरह से गल भी जाए और मज़ेदार भी बने। ठीक है, तो चलें कवर करते हैं और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। फ्लेम इसकी मैंने मीडियम जी नीचे रखी हुई है। तो देखें जी इसके अंदर ये देखें बॉयल आ गए, ये पकने शुरू हो गए हैं। अब आपने क्या करना है कि इसकी फ्लेम आपने लो कर देनी है, और फिर लो फ्लेम के बाद आपने पूरे 1.5 घंटे इसको पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये पक गए हैं। तो ये देखिए पाए जो है ना हमारे तकरीबन 1.5 घंटा पूरे पके हैं, और आप इनकी हालत देखें जी कैसे माशाल्लाह ये फुल गल गए हैं। आप देख रहे हैं हड्डियाँ अलहदा हो गई हैं, और आप जो देखिए गोश्त भी आप देखेंगे कैसे कैसे देखें जी बिल्कुल अलहदा हो रहा है। तो माशाल्लाह पाए तो हमारे हो गए हैं रेडी। अब इसको मज़ीद खुशबूदार बनाना है, तो बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे हम गरम मसाला पाउडर, और फिर इसको थोड़ा सा दम देंगे और फिर डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो डिश रख दी है यहाँ पे मैंने इसकी, और देखिए जी अब इसकी फ़ाइनल लुक। आप हमारे पाए कितने ज़बरदस्त कितने यमी टेस्टी बने हैं। नान के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल चाहता है खाएं, नाश्ते में खाएं या किसी भी टाइम खाएं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की तमाम नेमतें तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख कोई गम कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।